नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव की। और इस बार इस एपिसोड में हमारा मुद्दा होगा भारतीय जनता पार्टी। आज की स्थिति में जब हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की और गणतंत्र दिवस के दिन अगर हम ये बात करते हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है, तो आज की स्थिति में फाइट जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में 50-50 की जो लड़ाई है वो साफ तौर से देखी जा सकती है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस नेक टू नेक फाइट जो है 50-50 की, क्या भारतीय जनता पार्टी को यहीं खड़ा होना चाहिए था या फिर इससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए था। अब जब ऐसी स्थिति में मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये जो है वो आखिरी आकलन नहीं है, क्योंकि अभी 7 से 8 दिन बचे हुए हैं और देखना यह होगा कि इस 7 से 8 दिन में चुनाव किस तरफ जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो हम कह पाएंगे या समझ पाएंगे कि दिल्ली का चुनाव किस पार्टी की तरफ जा रहा है। लेकिन अब जब हम आज की स्थिति की बात करते हैं तो फिर आज की स्थिति में हम देखते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तरह ही कोई गलती तो नहीं कर रही। अब जब हम उसकी बात करते हैं तो फिर सबके जहन में एक ही नाम आता है और वो है नुपुर शर्मा। अब नुपुर शर्मा की बात जो है वो अचानक से करना क्यों जरूरी है? नुपुर शर्मा को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि नुपुर शर्मा ने उकसावे में आकर एक स्टेटमेंट दिया न्यूज चैनल के ऊपर। फिर उसके बाद में नुपुर शर्मा के खिलाफ एक अभियान चलाया गया, सर तन से जुदा। और उसका रिएक्शन जो है वो उदयपुर में आपने देखा, जिस तरीके से कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई। और उसके बाद से ऐसे लगा है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा से किनारा ही कर लिया हो। और ये इसको लेकर जो है वो तमाम तरह के जो है वो सवाल लगातार उठते चले आए हैं। अब ऐसी स्थिति में जब योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा, जिसको हम कहें या फिर हम कह सकते हैं कि जो जनता के दिलों तक जाए, एक ऐसा नैरेटिव सेट किया हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले। अब चाहे वो बांग्लादेश के संदर्भ में ही था, लेकिन उस एक नारे ने बटोगे तो कटोगे, उसने पूरे देश को जो है वो जोड़कर रख दिया, खास तौर से सनातन धर्म के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को। और चुनाव परिणाम देखने को मिला, चमत्कारिक चुनाव, हरियाणा का विधानसभा चुनाव परिणाम, जहां भारतीय जनता पार्टी को दूर दूर तक जो है वो कोई सोच भी नहीं सकता था। हालांकि मेरा जो आकलन था उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही था। आप वो वीडियो उठा के देख लीजिए, वो मेरे पहले वीडियो थे जो चले थे। उसके पीछे कई कारण थी, ग्राउंड की स्टडी भी था और भी कुछ थे। और जब चुनाव परिणाम में वो आया, फिर महाराष्ट्र में भी ठीक उसी तरीके से एक नैरेटिव सेट हुआ। उसमें आरएसएस ने समर्थन दिया, उसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में अगर हम बात करते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया। अब बारी है दिल्ली की। अब जब दिल्ली की बारी आई तो सबको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं नुपुर शर्मा को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाए। और बार बार उम्मीद लगाई जा रही थी नुपुर शर्मा को लाने की, कि अब नुपुर शर्मा आएगी पहली लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में, जैसे भी है, लेकिन नुपुर शर्मा का नाम नहीं आया। अब नुपुर शर्मा क्यों चाहिए थी? नुपुर शर्मा की जरूरत इसलिए थी क्योंकि लोगों को लग रहा था कि इससे जो है वो हिंदुत्व को एक बूस्टर मिलेगा। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ, ठीक वैसे ही जो है वो नुपुर शर्मा, वो भी एक हिंदुत्व के लिए एक बड़ा चेहरा और फायर ब्रांड नेता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। अब जब उसमें नुपुर शर्मा को नहीं लेके आए तो उसमें आकलन निकल के आया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिल्ली में, जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों चुनाव लड़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करेगी। और ध्रुवीकरण की राजनीति से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का एक गेम खेला है। क्योंकि उस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई थी, तब मैंने एक वीडियो बनाया था, तो कुछ महानुभावों ने जो है वो कमेंट भी किया था
और अगर आप उनके कमेंट को देखोगे तो उनका भी मानना यही था कि भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को नहीं लाकर दिल्ली में बहुत अच्छा स्टेप लिया है। अब जब हम उस दिन का आकलन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं क्यों, क्योंकि उस वक्त आज के 10 से 15 दिन पहले परिस्थिति जो थी वो अलग थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में थी। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंपेन चलाया शुरुआत में, तो उससे लग रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो सबसे अच्छा स्टेप लिया कि नुपुर शर्मा को, और नुपुर शर्मा को नहीं उतारकर ये मैसेज देने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम पे नहीं लेकर जाएगी। अब उस स्थिति में क्या था, उस स्थिति में ये चीज निकल कर आई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी जो है वो 40% के आसपास, 38% वोटर्स के साथ में जो है वो स्टेबल है। इसके साथ में जहां पर आम आदमी पार्टी 50% से ऊपर है, तो आम आदमी पार्टी के पास जो वोटर्स है वो कांग्रेस से छिटक कर आया हुआ वोटर है। तो ऐसी स्थिति में उम्मीद ये थी कि कांग्रेस पार्टी अगर मजबूती से लड़ती है तो कांग्रेस पार्टी का धुर्री वोट, जिसको हम बोलते हैं ना, धुर वोटर जो है वो है मुस्लिम मतदाता। और ऐसी स्थिति में मुस्लिम मतदाता आम आदमी पार्टी के हाथ से चिटकेगा और कांग्रेस की तरफ चले जाएगा। और उस वक्त हमारा भी अनुमान यह था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो, हालांकि मीडिया वाले जो है वो ये आकलन कर रहे थे कि 15% के आसपास जो है वो 12 से 15% कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे थे 8-9% के आसपास कि कांग्रेस पार्टी इतना वोट शेयर ले जा सकती है। और अगर इतना लेके जाती है तो उधर से अगर वोट शेयर कम होता है तो फिर एक चांस बनता है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी के पास एक एज होगा। लेकिन वो स्थिति कब थी, जब कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी। लेकिन आज जब हम 26 जनवरी को इस वीडियो की बात कर रहे हैं तो आज की इस परिस्थिति में तो जैसे कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर ही कर दिया। आप इसमें पिछले वीडियो में भी मैंने बात की थी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक ऐसी लाइलाज बीमारी की तरफ दौर से गुजर रही है जिसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है। आप सिर्फ उम्मीद कर सकते हो कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आने वाले चुनाव में अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी। कांग्रेस पार्टी एक्शन लेगी, बदलाव करेगी। सिर्फ आप जो है वो इसका एक आकलन, मनगढ़ंत आकलन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन दौर वही होगा, चुनाव शुरू होगा, फिर कांग्रेस पार्टी अपने पुराने डर्रे पे लौट जाएगी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमने देखा, और मुझे लगता है कि आने वाले बिहार का विधानसभा चुनाव है वो भी इसी तरीके से आगे जाएगा। अब जब आज की परिस्थिति में देखते हैं तो आपने देखा राहुल गांधी ने 12 से 13 दिन पहले सीलमपुर में एक रैली की थी। उसके बाद में राहुल गांधी कहां है? आप 2 दिन का बहाना बना सकते हैं कि राहुल गांधी ने रैली इसलिए नहीं की क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, उनका गला खराब था। तो इसमें कोई जो है वो, किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी क्या थे? और अगर राहुल गांधी तबीयत खराब थी तो क्या राहुल गांधी अपनी जगह प्रियंका गांधी वाड्रा, सचिन पायलट, या हम बात करें अशोक गहलोत, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कमलनाथ, तो ये नेता कहां है? ये आखिर जो है वो चुनावी कैंपेन में उतरे क्यों नहीं है? और अब आपने देखा जिस तरीके से अजय माकन ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने हमला बोला था। अब आप अरविंद केजरीवाल को भी देखोगे, अभी आप उनका देखो आज तक पे, दूसरे चैनल्स के ऊपर जो है वो बार बार इंटरव्यू चल रहे हैं न्यूज 24 पे। लेकिन आप देखोगे तो डायरेक्ट जो है वो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हमला करते हैं, वो उस हमला करने से बच रहे हैं। वो ये जरूर कह रहे हैं कि इससे जो है वो मेरा अहंकार झलकता है, लेकिन नहीं, फिर भी वो बच रहे हैं। तो क्या पर्दे के पीछे सारा खेल सेट हो चुका है? आप कहने को कह सकते हैं। 7 दिन बचे हैं, तो 7 दिन में जब हम सुप्रिया सुनियत के बयान की बात करते हैं तो अब ये चुनाव जो है वो तूल कब पकड़ेगा? अब इसका आज की परिस्थिति में देखते हैं तो ग्राउंड रिपोर्ट ये आ रही है, खास तौर से उस वर्ग का जो हमेशा से एंटी बीजेपी रहा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के लिए कितना भी काम करे, लेकिन उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है, ये जग जाहिर है। और ये नहीं, हर चुनाव में वो पैटर्न जो है वो चलता जाता है। और जब ऐसी स्थिति में, तो अब जो है वो ग्राउंड से जो आ रही है रिपोर्ट, खास तौर से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से, तो अब वो उनका कहना है और उनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी तो चुनाव लड़ ही नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में हम कांग्रेस पार्टी को वोट देकर अपना वोट खराब क्यों करें? अब आप इस इशारे को साफ तौर से समझ सकते हो।
भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण से बचना चाह रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसी जगह पर आके खड़ी हो गई, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो। और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर जो है वो वही गलती कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के चक्कर में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सामने सरेंडर किया है, तो निकटतम भविष्य में दिल्ली की कांग्रेस पार्टी जो टूटने वाली है, जिसकी पूरी संभावनाएं हैं 8 फरवरी के बाद में। और आप मान के चलिए, अगर संदीप दीक्षित जैसे नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले भी जाएं उसके बाद में, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई ये मामला जो है वो हास्यास्पद और मैं कहूंगा कि आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि एक व्यक्ति पैसा लगाकर, अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर चुनाव लड़ता है, और हाईकमान अगर उससे दूर रहता है तो वो किसके लिए कर रहा है? वो कार्यकर्ता कितने दिन खड़े रहेगा? 15 साल उसको इंतजार करते हुए रह गई। तो ऐसी स्थिति में वो अपना राजनीतिक कैरियर के लिए जो है वो दूसरी पार्टी में चले भी जाए, तो उसमें कतई जो है वो बुराई नहीं है। राजनीति में ये चीजें चलती है। लेकिन जहां मैं बात कर रहा था कि नुपुर शर्मा को लाकर भारतीय जनता पार्टी ने बचने की कोशिश की, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने पैर वापस खींचे हैं, अब उससे मामला जो है वो ध्रुवीकरण पे आ जाता है। और जब मुस्लिम मतदाता ये सोचता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही है, तो वो कांग्रेस पार्टी को अपना वोट देकर वोट खराब क्यों करे? जब इस तरीके की सोच आ जाए, तो आप मान के चलिए कि वो सारा वोट शेयर जो है वो एक बार फिर आम आदमी पार्टी को जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाएगा। तो फिर इससे अच्छा था कि आपका जो कोर वोटर है, और आप जिस तरीके की राजनीति करते हो, ये मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात कर रहा हूं, हार्ड हिंदुत्व की, तो फिर आपको नुपुर शर्मा जैसे स्टार जो फायर ब्रांड नेता है या जो स्टार प्रचारक है, उनको आपको दिल्ली में जरूरत महसूस करनी पड़ेगी। और अगर नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब जब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ गई है, उसको नुकसान झेलना पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में जरा आप भी सोच के देखिए, क्या आज की परिस्थिति जो है वो नुपुर शर्मा की तरफ नहीं देख रही? मुझे तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह गलती कर दी। भारतीय जनता पार्टी को, हिंदू वोटर्स को एक जगह लाने के लिए यह दांव चलना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गलती कर दी। अब इस चक्कर में अगर हिंदू वोटर बट जाता है, तो फिर आप दोष किसको दोगे? आप अपना प्रदर्शन तो बेहतर कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उस प्रदर्शन के बावजूद अगर सत्ता में नहीं आती है, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहां पर और कौन सी गलती की है। तो मुझे लगता है आज की 26 जनवरी की जब हम बात कर रहे हैं, जिस वक्त हम वीडियो बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी अगर हारती है, मैं ये नहीं कहता कि हारेगी, मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो है वो फाइट 50-50 पे खड़ी है, लेकिन फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी की हार होती है, तो फिर उसके लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण बचेगा, और वो कारण होगा नुपुर शर्मा। और आप देख लीजिएगा, देर सवेर जो है वो इस आकलन पे ये सारी चीजें निकल कर आ जाएगी। क्यों? उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से जिस तरीके से साफ तौर से, सीधे तौर से नहीं कहा कि हम जो है वो चुनाव नहीं लड़ रहे या ये, लेकिन पैर पीछे खींचने का मतलब ही यही होता है कि हम चुनाव में तो है, लेकिन हम साफ तौर से जो है वो एक मैसेज दे रहे हैं कि हम जो है वो रेस में नहीं है। अब दो पार्टियां रेस में बचती है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तो आपको डिसीजन लेना है कि आप किस तरफ जाओगे। तो डेफिनेटली जो है वो आम आदमी पार्टी फर्स्ट प्रायोरिटी में होगी, और यही स्थिति जो है वो आज की बनी हुई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।